तिलिस्माती दुनिया और जिन्नातों की हकीकत के वीडियो सीरीज़ के चौथे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। आप इस सीरीज़ को जादूगरों और नकली आमिलों का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इन वीडियो सीरीज़ के ज़रिए लोगों के दिमागों में बैठा हुआ जिन्नात का डर, आमिलों का डर, जादूगरों का डर निकाल कर सही अकीदे की तरफ लाने की एक छोटी सी कोशिश है, ताकि लोगों को जिन्नात के बारे में, मौक्किलों के बारे में, आमिलों के बारे में, जादूगरों के बारे में सही सही बात पता चले और लोग इनके धोखे से और फरेब से बचें। पिछले यानी तीसरे हिस्से के वीडियो में बात अधूरी रह गई थी कि जिन्नात तो किसी के काबू में नहीं आते, तो फिर ये आमिलीन और जादूगर कैसे जिन्नात से और शयातीन से और मौक्किलीन से दोस्ती करके उनसे काम करवा लेते हैं। ये आखिर चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है कि जो हर इंसान के साथ एक जिन यानी एक शैतान जिसका नाम करीन है, हर इंसान के साथ जो होता है, तो ये आमिलीन और जादूगर क्या करते हैं, कुछ चिल्ले ऐसे करते हैं। वो चिल्ले के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो चिल्ले कैसे किए जाते हैं। तो वो चिल्ले वगैरह करके उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, उनके साथ साजबाज कर लेते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं। जादूगर भी यही काम करते हैं। जादूगर तब तक बड़ा जादूगर नहीं बन सकता जब तक वो शैतान के साथ दोस्ती न कर ले और करीन के साथ दोस्ती न कर ले। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन शयातीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। और देखिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि तू मेरे ताबे मैं तेरे ताबे, इस तरह आका और गुलाम का नहीं काम होता है, बल्कि दोस्ती का उसूल ये होता है कि कभी तुमको मेरे काम आना है, कभी मैं तुम्हारे काम आऊँगा, कभी तुमको मेरी सुनना है, कभी मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा नहीं कि तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा गुलाम हो, इसे दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती का उसूल एक दूसरे के काम आना है। तो ये दोस्ती में बराबरी होती है। तो आमिलीन और जादूगर उस करीन के साथ दोस्ती कर लेते हैं, आपस में मुआहदे कर लेते हैं कि कभी हम तुम्हारे काम आएंगे और कभी तुम हमारे काम आ जाना, है ना। तो जब तक, अब देखिए, शैतान तब तक दोस्ती नहीं करता जब तक वो खुश नहीं होता। इसलिए जादूगर और आमिलीन, नकली आमिलीन जो होते हैं, वो शैतान की पूजा भी करते हैं, शिर्क भी करते हैं। और बड़ा आमिल उस वक्त तक आदमी बन नहीं सकता जब तक वो शैतान के साथ और करीन के साथ दोस्ती नहीं कर लेता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि मौलाना आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो अब ये भी बता दीजिए कि ये चिल्ले कैसे होते हैं, कैसे करने पड़ते हैं, कहाँ करने पड़ते हैं और क्या क्या इसमें करना पड़ता है। तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये चिल्ले कैसे होते हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक ईमान वाला कभी भी जिसके पास ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ये चिल्ले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि ये नकली आमिल, ये जादूगर, ये बाबा लोग और ये नकली पीर लोग, ये असल में लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और ये अंदर से कितने गंदे होते हैं। देखिए, ये चिल्ले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। चूँकि शैतान इंसान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, और शैतान उस वक्त तक खुश नहीं होता जब तक इंसान अल्लाह की तौहीन न करे, अल्लाह की दीन की तौहीन न करे, गंदा ना बने, गंदा काम करके ना दिखाए, तब तक शैतान कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। और शैतान के साथ दोस्ती करने के लिए दो काम करना बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट है। एक, अपनी तज़लील करना, यानी अपने आप को जलील करना होता है। दूसरा, अल्लाह को, अल्लाह के दीन को और अल्लाह के कलाम को, उसकी तौहीन करनी होती है, उसकी तज़लील करनी होती है। ये जो दो काम करता है, शैतान उसके साथ दोस्ती कर लेता है और फिर शैतान कुछ उसके थोड़े बहुत काम कर लेता है, उसकी मदद करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको, यानी इंसान को जलील करने से शैतान को क्या खुशी मिलती है, उसको क्या मिलता है? तो वजह यह है कि शैतान और इंसान का तो झगड़ा ही यही है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को, यानी इंसान को फजीलत बख्शी, इंसान को अफजल बनाया। तो शैतान का मेन झगड़ा, असल झगड़ा तो यही है। शैतान कहता है कि मैं अफजल हूँ,
क्योंकि मुझे आग से बनाया गया है, आग का काम ऊपर उठना है। इंसान को मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी का काम नीचे रहना है, दबना है। तो मैं अफजल हूं, इंसान कैसे अफजल हो गया? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान फजीलत वाला है। और शैतान अपनी बात पर अड़ा रहा तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से धुतकारा गया, जलील किया गया, इंसान के सामने जलील करके, सारी कायनात के सामने जलील करके, धुतकार के उसको यहाँ भेजा गया। तो आज शैतान उस आदमी से बहुत ज़्यादा खुश होता है जो उसके सामने अपने आप को जलील करे, शैतान को बताए कि मैं जलील हूँ, मैं कमीना हूँ, आप अफजल हो, आप बड़े हो। तो शैतान बड़ा खुश होता है और उस सामने वाले से जो आमिल होता है, जो बाबा होता है या जो पीर होता है, वो उससे दोस्ती कर लेता है और उसके थोड़े बहुत काम में मदद करता है। दूसरा ये कि अल्लाह के दीन की भी तौहीन करनी होती है। मैं आपको पड़ोसी मुल्क का एक ऐसा वाक़या बताऊंगा कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये जादूगर और ये नकली आमिलीन और शयातीन से दोस्ती करने के लिए किस हद तक गिरते हैं। पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो एक आदमी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो चिल्ला कर रहा था, शैतान से दोस्ती करने के लिए चिल्ला कर रहा था। तो उसने क्या किया था? उसने किया ये था कि जो बाथरूम में जो टब होता है और वो टब में से जहां से पानी निकलता है, जहां से आउटपुट है, उसको बंद कर दिया। और उसको बंद करने के बाद में रोजाना उस टब में पेशाब भी करता था, पाखाना भी करता था। और महीना भर उसने जो है उस टब में पेशाब भी किया, पाखाना भी किया। एक महीने के बाद जब वो टब भर गया पेशाब और पाखाने से और पूरे घर में, पूरे बाथरूम में जब बदबू ही बदबू फैल गई, तो फिर उसने क्या किया कि नंगा होकर कुरान पाक हाथ में लेकर उस टब के अंदर बैठता था और वहां बैठकर कुरान पढ़ता था। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। जब पुलिस ने उसको इसी हालत में गिरफ्तार